Sims Hospital, Vadapalani, Chennai. Welcome to the epitome of luxury in Port Blair, Hotel Amy Grace. Marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. जय हिंद। मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड देखे होंगे जहां पे हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारी होमगार्ड पर्सनल जो है उनका निधन हो गया 6 अगस्त शाम के वक्त। जब हमें ये खबर मिली तो हमें भी मानो यकीन सा नहीं हुआ, क्योंकि हमने उनको कई बार चाटम स्टेशन में ड्यूटी करते हुए देखा है। सैल्यूट करते हुए हम उनको पार हुए हैं वहां से, और जब हमें ये पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो हमारा दिल बैठ सा गया। 31 जुलाई को ये जो सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें दो नाबालिग बच्चों ने जो है उनको ठोकर मार दी थी, और पूरा मामला ये था कि वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वहां पे चालान ड्यूटी लगा हुआ था, तो साथ में होमगार्ड लीला देवी जी भी जो है पुलिस कर्मियों के साथ में वहां पे ड्यूटी कर रही थी। जब 2 नौजवान वहां से बिना हेलमेट की रफ्तार में गाड़ी चला के जा रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया गया, मगर वे नहीं रुके और सीधा चाटम की ओर चले गए। मगर चाटम की ओर जाने से वापस आने का एक ही रास्ता बचता है, दोबारा उसी चाटम ब्रिज से। जब वो रिटर्न आ रहे थे तो लीला देवी जी ने उनको दोबारा रोकने का प्रयास किया था, मगर वे नहीं रुके और सीधा जो है गाड़ी उन्हीं के ऊपर चढ़ गया। ये इस तरीके से ये सड़क दुर्घटना हुई जिससे लीला देवी जो है सर के बल जाके जमीन पर गिरी और उसी वक्त जो है बेहोश हो गए। उनको फटाफट जो है जीबी पंत अस्पताल लाया गया। सूत्रों से जैसे हमें पता चला कि नाबालिग को जो है पुलिस ने जुवेनाइल कस्टडी में ले लिया है और लीला देवी जी को यहाँ पे अस्पताल में एडमिट किया गया। उनकी हालत दिन प्रतिदिन जो है बद से बदतर होती जा रही थी, काफी क्रिटिकल हो गई थी। आखिरकार ये हुआ कि 5 अगस्त को उनको वेंटिलेटर में रखा गया। उनके तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, शुभ चिंतक हैं, दिन और रात सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि बेटी लीला देवी जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। मैंने अपने पिछले रिपोर्टिंग में भी यही बात कही थी कि आखिर किस बात की सजा मिली उन्हें, अपनी ड्यूटी निभाने की। जो 2 लड़के हैं, क्या उनमें इतनी भी अकल नहीं थी कि वो लीला देवी जो उनको रोक रही थी वो अपने लिए नहीं रोक रही थी, उन्हीं की हिफाजत के लिए रोक रही थी। मैंने अपने पिछले रिपोर्टिंग में भी कहा था कि अगर वे रुक जाते तो क्या जाता ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000। जैसा हमें पता चला है कि अंडर एज बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने का सजा जो है 25,000 रुपए। चलिए 25,000 रुपए चला जाता, मगर किसी की जान तो नहीं जाती। लीला देवी का सिर्फ अकेला स्वर्गवास नहीं हुआ, उनके साथ जुड़े जितने लोग हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उन सब के इन एहसासों का भी स्वर्गवास हुआ है। यहाँ बात ये नहीं है, बात ये भी है कि हमारे द्वीपों में जो है हमारी पुलिस कितनी सतर्क है, हमारी ट्रैफिक पुलिस कितनी सतर्क है। अगर आपने कमेंट सेक्शन में देखा होगा तो पुलिस प्रशासन के ऊपर में भी उंगली उठाई गई है कि पुलिस अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करती है। हम तो जब भी देखते हैं कि पुलिस जो है चालान ड्यूटी करते हैं, जगह जगह पे करते हैं, वे रोकते हैं, लेकिन कितने समय, कितने दिन। बात यहाँ पे ये आती है कि पुलिसकर्मी जो है कुछ जगह, कुछ चिन्हित जगह पर खड़े रहते हैं और कुछ नियमित समय पर वहां पे खड़े रहते हैं। तो जो ट्रैफिक उल्लंघन करना चाहते हैं उनको मालूम है कि अगर वे जो है गोल घर से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मगर उन्हें बाजार जाना है तो वे डीन स्ट्रीट होते हुए ऊपर वीआईपी रास्ते से होके भी आ सकते हैं। तो क्यों नहीं उन जगहों पर भी 1-2 पुलिसकर्मी को रखे चालान करने के लिए। ऐसे हमारे अंडमान निकोबार में बहुत जगह है, खासकर जंक्शंस हैं, खासकर ऐसे इलाके हैं जहां पे हमारे ही द्वीपों के ऐसे युवक हैं जो ऐसे ट्रैफिक वायलेशन करते हुए बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के ड्रिंक एंड ड्राइव करना ऐसे करते हैं, जो कुछ जगह पर पाए जाते हैं। हमसे ज्यादा हमारे पुलिस कर्मियों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी, हमारे सीआईडी को इसके बारे में जानकारी ज्यादा होगी। तो क्यों नहीं उन जगह पर पुलिस हर वक्त तैनात रहती है। एक पुलिसकर्मी 24 घंटे बेशक काम नहीं कर सकते। लोगों का कहना है ये कि क्यों नहीं पुलिस वाले जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे करके दिन और रात अगर तरीके से ड्यूटी लगाई गई तो लोगों के दिलों में ये बात बैठ जाएगी कि चाहे हफ्ते का जो भी दिन हो या महीने का जो भी दिन हो,
हम यहाँ से जाएंगे वहां से जाएंगे तो यहाँ पुलिस रहेंगे और हमारा चालान होगा, तो अपने आप जो है लोग ट्रैफिक नियम का पालन करना शुरू कर देंगे। हमारे अंडमान निकोबार में वैसे हाई टेक कैमरास अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जहां पे स्पीड कंट्रोल कहिए या बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के अगर कोई गाड़ी चलाता है तो कैमरा उसको कैप्चर कर लेता है, जैसे कई विदेशों में जैसे होता है। हमारे देश में यहाँ की नागरिक की चिंता करते हुए हमारे पुलिसकर्मी इतना तो कर सकते हैं, जो हमारे ही द्वीपवासी कमेंट सेक्शन में राय देते हैं कि शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे करके जगह जगह पर पुलिसकर्मी को तैनात करें। आज एक इंसान की ऑन ड्यूटी जान चली गई है सिर्फ लापरवाही की वजह से। इसमें लापरवाही माँ बाप की भी हम कहेंगे। हो सकता है कि बच्चे ने माँ बाप को नहीं बताया, बेशक, लेकिन माँ बाप को ये बात मालूम तो होगा कि उनका बच्चा ड्राइव करता है। अगर उनको सही तरीके से अवेयर किया जाता कि आप जो है 18 बरस से पहले बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, उनको बार बार ये बात बताया गया होता तो शायद वो बच्चा नहीं करता। या जिसने भी उस बच्चे को गाड़ी दिया था, क्या उनको नहीं पता था कि वो बच्चा माइनर है? जस्ट बिकॉज कि वो गाड़ी चला सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें गाड़ी चलाने दे दें। इस बात को पूरी तरीके से अपने दिल और दिमाग में बैठाना चाहिए कि अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो उसकी जो सजा है वो उस इंसान को भुगतनी पड़ती है जिसका इसमें कोई कसूर नहीं होता है। इन बातों को अगर हम खुद से एहसास करने लगे तो हो सकता है कि हम खुद से ही लापरवाही करना छोड़ दें, और ये बहुत जरूरी भी है। हमारे पुलिसकर्मी बेशक अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हो सकता है कि वे अपने तरीके में बदलाव भी लाए इस पर नियंत्रण पाने का, लेकिन हमारा भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हम भी जागरूक होएं इसके प्रति, ट्रैफिक नियमों के प्रति हम जागरूक होएं और जिस तरीके से ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं हम उनका पालन करें, ना कि उल्लंघन। जब हम इन बातों को आप लोगों के समक्ष रख ही रहे थे तो अजीजुर रहमान जी जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हैं, आप सब जानते ही हैं, काफी कर्मठ बीजेपी के नेता हैं और साथ में अटल फाउंडेशन के, अंडमान निकोबार अटल फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। इनके पिताजी भी यहीं पर जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है, तो यहाँ से गुजर रहे थे और इन्होंने भी जब हमारी बातें सुनी तो इन्होंने इच्छा जताई है अपनी कुछ बातें बोलने के लिए। तो चलिए हम अजीजुर रहमान जी से ही बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि वे इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन भाई। बड़ा दुख है इस बात को सुनकर, जैसे आपसे पता चला कि जो होमगार्ड में काम कर रही थी लीला देवी, उनका जो है 31 जुलाई को चाटम थाने के सामने जो है एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक्सीडेंट नहीं कहेंगे इसे, वो अपना ड्यूटी कर रही थी सड़क पे। एग्जैक्टली। और हमारे लिए, हम सब की हिफाजत के लिए कि सड़क में हम सेफ रहे करके। बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस स्टेशन के सामने वो होमगार्ड में काम करते हुए मतलब एक बच्चे को स्पीड बाइक चलाते हुए देखकर रोकने की कोशिश करी। हाँ, बिना हेलमेट और मेरे ख्याल से लाइसेंस भी नहीं था बच्चे के पास। बिल्कुल सर, वो अंडर था वो जी। दोनों बच्चे, 2 बच्चे थे और जो ड्राइव कर रहा था वो अंडर एज था, 16 ईयर्स का था। हाँ, तो अब उसको रोकी और उस बच्चे ने बिना रुके जो है वो उन्हीं को हिट कर दिया और बहुत बुरी तरीके से उनको चोट लगा। हॉस्पिटलाइज किया गया जीबी पंत हॉस्पिटल ने। काफी जैसे उनके परिवार वाले भी बता रहे थे और आप भी बता रहे थे कि जीबी पंत ने काफी उसको बचाने की मेहनत करी है, सभी डॉक्टर्स और जितने भी स्टाफ्स हैं। आज शाम को ही वो अपनी अंतिम सांस जो है जीबी पंत हॉस्पिटल में ली थी। और मुझे ये सुनकर इसलिए एक अंदर से गुस्सा भी आ रहा है और बहुत ही अफसोस जता रहा हूँ मैं कि हम सब जो है कई लोगों को देख रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है, कभी किसी का जान चले गया, कुछ भी हो गया। देखिए, ये जो जान गया है ना, ये मतलब एक होमगार्ड में एक सिपाही जो है अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रही थी और उसकी जान चलेगी, उस वजह से मैं उसको मेरी नज़र से शहीद का दर्जा देता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एटलीस्ट इस बहन के लिए जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही थी, और इसके लिए कम से कम हम सिल्वर जेल से लेकर जो है फ्लैग पॉइंट तक ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और स्टूडेंट्स और जितने उनके आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार, सभी एक पीसफुल रैली यहाँ से जो है फ्लैग पॉइंट तक ले जाए। कल तो उनका अंतिम संस्कार होगा, उसमें भी सभी लोग
जाए और परिवार को जो है सपोर्ट करे, क्योंकि देखिए सरकार उस महिला को क्या देगी, पुलिस डिपार्टमेंट क्या देगा, उनका जान चलेगी। मैं तो चाहूंगा कि उनको क्योंकि होमगार्ड को क्या बेनिफिट मिलता मुझे ठीक से आइडिया नहीं है, मगर उनको जो है स्पेशल बेनिफिट जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको दिया जाए। कल उनका अंतिम संस्कार होगा और मैं चाहूंगा कि 2 दिन बाद जो है एक पीसफुल ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए और सड़क पे जो है ड्रंक एंड ड्राइव और विदाउट लाइसेंस और स्पीड को रोकने के लिए जो है एक अवेयरनेस, एक रैली यहाँ से हम सब मिलकर जो है निकाले यहाँ से, कि लोग और नए बच्चे जो यूथ समझे कि किसी का जान का क्या वैल्यू होता है, कि हम ऐसे किसी को मार के चले जाए और उसका जान चले जाए, मतलब हमारी मस्ती। हम गाड़ी चलाएंगे और माँ बाप भी जो है बच्चों को कुछ भी करके जो है, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी ना दे, और लाइसेंस है भी, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या ड्यूटी जाते हैं, तो माँ बाप अगर है उनके तो बच्चों को देते हैं तो घर से एक प्रॉमिस करवा कर जो है दे कि बेटा बेटी आप घर से जाओ, मगर वादा करो कि आप बिना हेलमेट के और स्पीड नहीं चलाएंगे। एक प्रॉमिस जो है कर कर भेजे कि बच्चे को हमेशा याद रहे कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने आज मेरे को एक कसम खिलाया कि मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊं करके। तो पता चला कि 2 साल के बाद उनका रिटायरमेंट भी है, 58 बरस की है और शादीशुदा नहीं है, और उनको बच्चों से काफी प्यार था। उन्हें आज काफी बच्चे भी देखने आए थे, उनके परिवार के जितने बच्चे हैं सबको वो बहुत प्रेम करती थी, उन्हें अपने साथ लेकर घुमाने फिराने जाती थी। उनका बहुत अच्छा जो नेचर है, उनके फैमिली वाले ने आपको बताया, आपने मुझे बताया, मुझे जानकर बहुत अफसोस भी, और उनके बारे में उनका ये जो बच्चों के प्रति जो प्यार है वो जानकर बहुत खुशी भी है। यामिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ अटल फाउंडेशन के तरफ से, 9 अगस्त को जो है हम यहाँ सेल्यूर जेल से फ्लैग पॉइंट तक एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें मैं अपील करता हूँ कि 5 बजे लोग यहाँ पे असेंबल हो और एक कैंडल मार्च हम करेंगे एक ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को पता चले, पूरे जितने भी नौजवान बच्चे हैं, कोई भी तरह का जो है ट्रैफिक उल्लंघन उनके द्वारा ना हो। ये रैली जो है सेल्यूलर जेल से फ्लैग पॉइंट तक जाएगी शाम को 5 बजे कैंडल मार्च के साथ। तो मैं द्वीप वासियों को अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े। स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, जो ट्यूशन के हैं, स्कूल के हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, कि उनमें जागरूकता आना बहुत जरूरी है। और जो है ये रैली जो है सिर्फ उनकी याद में नहीं है, ये पूरे ट्रैफिक को जो है एक दोबारा से बच्चों में, नौजवान में एक जागरूकता लाने के लिए है कि जरूर आए। इस लीला देवी जी ऑन ड्यूटी में काम करते करते ये शहीद हुई है, इसकी जो है हम सब इनको जो है श्रद्धांजलि और सपोर्ट उनके फैमिली को देने के लिए हम ये रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। हम पूरी तरीके से अजीजुर रहमान जी द्वारा कही गई बातों को सराहते हैं और उनको मानते भी हैं। जैसा उन्होंने अभी कहा कि स्वर्गीय लीला देवी जी जो है उनका देहांत नहीं हुआ है, वे शहीद हुई हैं। बेशक जब हमारे जवान सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हुए दुश्मन की गोली खा के अपने प्राण त्याग देते हैं तो उनको भी हम शहीद ही कहते हैं। तो वैसे ही हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो हमारे समाज में हम सब की सुरक्षा के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए इस तरीके से जब उनकी जान जाती है तो वे भी शहीद से कम नहीं है। आई एम श्योर कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनको शहीद का ही दर्जा देगी, क्योंकि उन्होंने जो है 2 बच्चों को ट्रैफिक का उल्लंघन करने से रोकने के लिए ऑन ड्यूटी अपनी जान। ऐसे हमारे द्वीपों में ये एक मसला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप सब ने देखा किस तरीके से कोरिया घाट कामाख्या मंदिर के सामने जो हादसा हुआ था, जहां पर एक लड़का और 3 लड़की एक कार में सवार थे। कितना दुखद घटना था वो भी, जिसमें एक लड़की, हमारे द्वीपों की एक लड़की की जान चली गई। ये ऐसे कई मसले हैं। रमेश जी का मसला आप लोगों को याद होगा, जब डॉलीगंज में हादसे में उनका डेथ हो गया था। एक आपको धनी खड़ी कर वो 2 बहनों का भी इंसिडेंट याद होगा, जब एक लड़के ने हिट एंड रन केस में वो 2 बहनों को एक्सीडेंट करता हुआ वहां से भाग गया था। आज तक एक बहन
मानसिक रूप से पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उनकी याददाश्त चली जाती है और एक बहन जो है आजीवन लंगड़ाते हुए रहेगी। कुछ दिन तक लोग सहानुभूति के तौर पर उन पर दया दिखाएंगे, लेकिन बाद में उसको लंगड़ी के नाम से भी बुलाएंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, हम सब जानते हैं कसूर किसका था और सजा कौन भुगत रहा है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हादसे का शिकार एक इंसान होता है, मगर उसका जो असर है इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सब के जीवन में भी होता है। उनके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, उनके दोस्त, उनके शुभ चिंतक, उनके जीवन में भी असर पड़ता है कि उनके परिवार के किसी एक इंसान के साथ में ऐसी दुखद घटना हुई है। इन सब का जिम्मेदार वही होता है जो एक्सीडेंट करता है। ये सिर्फ हमारी पुलिस प्रशासन अगर सख्ती अपनाएगी तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अजीजुर रहमान जी ने भी कई सारे मामले गिनाए, तभी उन्होंने अपील की है, उन्होंने भी इस पर घोर चिंता जताई है और वे अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो जो है उनका जो फाउंडेशन है अटल फाउंडेशन, उनके तरफ से वे जो है यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं 9 तारीख को शाम को 5 बजे। ये एक तरीका हो सकता है दोबारा हमारे भूले भटके नौजवानों को याद दिलाने का कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम भी अजीजुर रहमान जी की तरह आप सब द्वीपवासियों से यह निवेदन करते हैं कि आप लोग इस कैंडल मार्च में जरूर आए, खासकर युवा वर्ग तो जरूर आए और ये सुनिश्चित करें उस दिन आने से पहले ये प्रण कर लें कि हम जो है किसी भी तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। और सबसे आगे हम चाहेंगे कि वो तमाम फैमिली मेंबर्स उस रैली को लीड करें जिनके परिवारजन जो है ऐसे सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं या उनके परिवारजन की मृत्यु हुई है। हमारी पुलिस प्रशासन भी इस पर लगातार जो है प्रेस रिलीजेस करते रहती है, हम लोगों को अवेयर करती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन इससे ये रुक नहीं पा रहा है। खासकर आपने देखा होगा कि जब कोडिया घाट में जो एक्सीडेंट हुआ था वहां के लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे कभी कोई पुलिस ड्यूटी पर नहीं रहता है और यहाँ पर जो है पूरी रात भर जो है लड़का लड़की बिना हेलमेट के रैश ड्राइविंग करते हुए वहां से जाते हैं। अगर इन सब पे काबू पाना है तो डेफिनेटली हमारे पुलिस प्रशासन को भी कुछ सख्ती अपनानी पड़ेगी। जिस तरीके से अजीजुर रहमान जी ने कहा है कि इसमें बच्चों को भी इस रैली में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर अभी से अवेयर हो जाएं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है उनके खुद के जीवन के लिए और दूसरों के लिए भी और एक बेहतर समाज के लिए भी, हम भी निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी जो है उस दिन आए और इस रैली का हिस्सा बने और बढ़ चढ़कर जो है मांग करें तमाम द्वीपवासियों से कि किसी भी तरीके का ट्रैफिक उल्लंघन ना करें। मैं अपनी बातें समाप्त करने से पहले हमारे पुलिस प्रशासन से यह डेफिनेटली निवेदन करूंगा कि वे जो है सख्ती अपनाएं, क्योंकि अगर सख्ती नहीं अपनाई जाएगी तो फिर ऐसे हादसे होने बंद नहीं होंगे। किसी वायलेशन के लिए 2000 रुपए लगते हैं, 5000 रुपए लगते हैं, अगर और आप उन्हें अगर 100, 200, 500 रुपए में छोड़ देते हो तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, वे इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अंत में एक और बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से अजीजुर रहमान जी ने इस रैली के लिए आप सबको न्योता दिया है, आप लोग सब बढ़ चढ़कर 9 तारीख को शाम को 5 बजे सेलुलर जेल के पास जरूर आएं और अपनी हिस्सेदारी दे इसमें, ताकि हम सब मिलकर जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अपने ही भाई बहनों से, अपने ही द्वीपवासियों के समक्ष आवाज उठाएं और उनसे ये निवेदन करें कि कृपया आप खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और हमें भी सुरक्षित रखें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।